बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का एक वाइड ऑफ हेल्प करने वाला है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने बात करी थी लीनियर पेयर, जो ऐसा पेयर था जो अपना कॉन्सेप्ट के साथ हमने बात की थी। तो आज अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर क्लास, बिकॉज 6 और 7 चैप्टर जब अपन करने वाले हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं। उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो टुकड़ी रहती है वो यही कॉन्सेप्ट से बनती है, तो जाकर देखना कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से देखना, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने हैं वो यहीं से बनने हैं। तो देखते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ 6.2 में पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइंस। छोटी डेफिनेशन पढ़ के आए थे, वहीं से छोटी सी बात करेंगे कि the lines which never intersect, ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे उसको हम पैरेलल लाइंस बोल देते थे। तो भैया ये एक लाइन हुई, एक ये लाइन हुई L और M। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये वाइड ऑफ एंगल्स के बारे में हमें रिलेट करेगा। तो ये दो लाइन है आपस में पैरेलल्स हैं, और ये एक और लाइन आई ए बी, ये इसको कट कर रही है 2 पार्ट्स में या 2 पॉइंट्स पर, जो फॉर्म्ड करेंगे एंगल्स को। तो बेसिकली इस लाइन का अलग से नाम दिया गया, ये बना एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैं बोलना चाहूँ एक पर्टिकुलर लाइन हुई ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ? अ लाइन ओनली विच कट द पैरेलल लाइन। ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को क्या करे? कट करे। और जब पैरेलल लाइंस को ये कट करेगी तो कुछ एंगल की फॉर्मेशन दिखाएगी। वो एंगल्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या भैया एंगल्स के बारे में? तो पहला एंगल्स बात करने वाले हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। किसकी बात करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत ही कॉन्सेप्ट से बात करने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड हम कॉन्सेप्ट बात करेंगे इसमें अल्टरनेट एंगल्स। थर्ड और लास्ट हम बात करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। इसके नाम हैं अनेक लेकिन काम है एक, को इंटीरियर्स एंगल्स। क्या काम करेगा भाई? देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले अपन बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहले अपन ये करते हैं, इन एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो जो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, मतलब बाहर बन रहे हैं। पहले तो ये समझ लो। और एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, बेटा ये इंटीरियर एंगल हैं, ये अंदर बन रहे हैं। ये समझो पहले, इंटीरियर मतलब ये अंदर बने। 4 3 6 5 मतलब ट्रांसवर्सल के एक अंदर बन रहे हैं। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, चलो जी। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम कहानी पढ़ने वाले हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या। तो देखो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल समझने का तरीका सिर्फ एक है, एक ही इसका निचोड़ है कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल्स होगा। मतलब एक एंगल अगर बाहर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? अंदर, लेकिन वो सेम साइड पर होगा। कैसे? एक बार देखो, जैसे मैं बात करूँ एंगल 2, एंगल 2 कहाँ पर है बेटा? एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल्स होगा। और कहाँ पर होगा? सेम साइड पर। तो मैं बोलूँ तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा बेटा? बोलो जरा फटाफट। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 5। कैसे? अगर कोई एंगल एक्सटीरियर पर है और उसका अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो बेटा वो कहाँ पर होगा? इंटीरियर एंगल्स पर होगा। मतलब अंदर बाहर का जोड़ ही करस्पॉन्डिंग एंगल कहला रहा है। तो 2 का 5, लेकिन सेम साइड पर देखना, एक साइड ये है एक साइड ये है।
बात समझ में आया? सेम साइड पर जब देखेंगे तभी करस्पॉन्डिंग एंगल वो कहलाएगा। ओके जी, चलो सेकंड क्या दिया है, सेकंड करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। अब एक हमने क्या लिया था, बाहर अंदर, ये बाहर लिया था एक 2 और ये बेटा एक अंदर लिया था। अब क्या करते हैं, एक अंदर बाहर लेते हैं, अंदर बाहर। तो अंदर बाहर के लिए अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, बाहर वाला, तो 3 का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा बेटा 8। 3 का करस्पॉन्डिंग 8, हाउ, क्योंकि 3 इंटीरियर एंगल है, उसी के सेम साइड वाला एक्सटीरियर एंगल उसका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। थर्ड की बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कौन से होंगे, तो ध्यान से समझो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कौन होंगे, 1 और 6 होंगे बेटा। कौन होंगे, 1 और 6 होंगे। इसी की तरह, क्योंकि 1 एक्सटीरियर एंगल है और 6 कहाँ है, इंटीरियर एंगल्स पर। फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ कहाँ पर होगा बेटा, 4 और 7। 4 और 7 कैसे, 4 अगर इंटीरियर है और 7 क्या बेटा, एक्सटीरियर, तो सेम साइड पर इंटीरियर और एक्सटीरियर की जोड़ी को ही हम क्या कह देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह देंगे। अगर हम इंटीरियर को देख रहे हैं तो उसका एक्सटीरियर होगा और एक्सटीरियर को देख रहे हैं तो उसका इंटीरियर होगा, लेकिन सेम साइड पर। ओके, अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स का मतलब 2 प्रकार में डिवाइड किया हमारी टेक्स्ट बुक में। पहला किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा कौन से होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब, अल्टरनेट मतलब मेरे लिए अभी समझो कॉन्सेप्ट किस थ्रो, अपोजिट, अपोजिट साइड, अपोजिट मान लेते हैं, अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल पहले तो कौन से हैं, 4, 3, 5, 6। तो अपोजिट साइड वाले जो एंगल कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, इंटीरियर वाले अगर देखे जाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे। इसकी ट्रिक भी है, 2 सेकंड के लिए पहले ऐसे समझो। अल्टरनेट मतलब अपोजिट, इंटीरियर मतलब बाहर अंदर वाले। तो अपोजिट इंटीरियर वाले मतलब, अपोजिट का मतलब अगर हम ये वाली साइड देख रहे हैं तो इसका अपोजिट ये वाला होगा। तो 4 का बेटा अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 इंटीरियर है और 5 भी इंटीरियर है। ओके जी, तो 4 और 5 ये पहला पेयर हो गया। सेकंड पेयर देखना चाहे तो सेकंड पेयर बेटा कौन सा हो जाएगा, 3 और 6। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं बेटा, अल्टरनेट हैं, अपोजिट हैं और इंटीरियर भी है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसको ट्रिक के तौर पर भी देखें तो इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आइए। और इसकी ट्रिक पे देखें तो जेड वाले एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जेड वाले एंगल। जेड के कॉर्नर पर जो एंगल्स बनेंगे वो आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये बना आपका जेड, ये गया, तो ये 1, 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और ऐसा अगर उल्टा जेड बनाया कुछ इस प्रकार, तो ये वाले भी क्या होंगे बेटा, 3 और 6 भी क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो जेड की फॉर्मेशन जो देंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन। दूसरा पार्ट इसका है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बेटा क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर का बेटा क्या हो गया, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर, और अल्टरनेट का मतलब अपोजिट। तो देखना जाएं तो अपोजिट एक्सटीरियर वाले एंगल, अपोजिट एक्सटीरियर वाले एंगल, तो 1 का अपोजिट बेटा एक्सटीरियर में देखा जाए तो 8 है, तो 1 और 8। और दूसरा देखा जाए तो 2 और 7। तो 2 पेयर हमें मिल गए किसके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। बात समझ में आया। अब बात आती है को इंटीरियर एंगल्स की। इसका बुक में नाम दिया हुआ होगा, बुक में नाम दिया शायद सेम साइड ऑफ, नहीं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ, नहीं ऐसा नहीं है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये नाम दिया। दूसरा नाम दिया इसका कंजुगेटिव एंगल्स। क्या दिया बेटा, कंजुगेटिव एंगल्स। लेकिन अपन को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो अगर कहीं लिखा है इंटीरियर एंगल सेम साइड वाले ट्रांसवर्सल तो उसको ही कहलाएंगे को इंटीरियर। मतलब को माने क्या होता है, कंजुगेटिव मतलब का मतलब क्या होता है बेटा, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार।
क्या देख के आए थे अपन, लगातार देख के आए थे। तो जैसे देख के आए थे ना कंजुगेटिव नंबर्स, क्या देख के आए थे, कंजुगेटिव नंबर्स। तो कंजुगेटिव नंबर देखें तो x का कंजुगेटिव है, ये x है, तो x का कंजुगेटिव बेटा कौन हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ओके ना, तो कंजुगेटिव का मतलब x-1 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है x+1 ही होगा, x-1। इवन नंबर में देखे जाएँ तो x का कौन हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, इधर x-2 हो जाएगा। तो कंजुगेटिव का नंबर कर का मतलब क्या होता था बेटा, लगातार। लेकिन यहाँ को इंटीरियर या कंजुगेटिव एंगल्स का मतलब है लगातार आने वाले एंगल। कौन से लगातार, इंटीरियर। तो इंटीरियर मतलब 3 और 5, 3 एंड 5 जो कहलाएंगे बेटा को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है जी। सेकंड 4 और 6, 4 एंड 6 जो कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, क्योंकि को माने कंजुगेटिव हो जाएगा, कंजुगेटिव मतलब लगातार, इंटीरियर माने अंदर वाले एंगल्स को मैं क्या कह दूंगा बेटा, को इंटीरियर एंगल्स कह दूंगा। इतने कॉन्सेप्ट आपको एंगल्स के थ्रू समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो अब अपन बात करते हैं कुछ पैरेलल लाइन्स के कॉन्सेप्ट की कि ये एंगल्स कब इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे, कुछ एक्सियोम्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ बेसिक एक्सियोम्स और बेसिक थ्योरम्स जो इससे रिलेट करेंगी। तो बेटा क्या एक्सियोम्स और 6.1 और 6.2 हमने देखे थे, अब देखेंगे एक्सियोम 6.3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप देख लेना, ऐसे मुझे याद नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे वो एक्सियोम्स हो सकते हैं, वो याद रखना कि अगर दो लाइन, ये वाली लाइन L अगर M के पैरेलल है, L अगर M के बेटा कैसे ही है, पैरेलल है, तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला कह रहा है एक्सियोम कि इफ़ L and M are parallel to each other then the transversal cutting the corresponding angles are always equal। तो मैं बोल सकता हूँ अगर L M के पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाला एक्सियोम है, वहाँ आप चेक कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। B देखना चाहें तो 3 8 के इक्वल हो जाएगा। C देखना चाहें तो 1 6 के इक्वल हो जाएगा। D देखना चाहें तो बेटा 4 7 के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऐसी जोड़ी, अंदर बाहर वाली जोड़ी, बाहर अंदर वाली जोड़ी, इंटीरियर और एक्सटीरियर पेयर और एक्सटीरियर और इंटीरियर पेयर ऑन सेम साइड, ये हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारा पहला केस हुआ। सेकंड में बेटा केस कह रहा है अगर ये एंगल आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रांसवर्सल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियोम 6.3 और 6.4 आई थिंक कह रहे होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। और अगर बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं तो लाइन बेटा आपस में कैसी होंगी, 101% कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स में है। बात समझ में आया। तो ये इसके अगर ये इक्वल तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और लाइन पैरेलल तो इक्वल। कंडीशन दोनों के हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी भी देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जेड वाले एंगल्स। अगर लाइन पैरेलल है, L पैरेलल टू M है, L पैरेलल टू M है, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। मतलब जो जेड बना रहे थे ऐसे कुछ उल्टा भी जेड बनना था, तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल। तो बोलेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये बनने 4 5 के और 3 6 के। अल्टरनेट का मतलब बताया था मैंने, अपोजिट लेकर के चला था, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, मतलब अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल है। और इसका कन्वर्स देखना चाहें तो कन्वर्स बन जाएगा, अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा इक्वल है तो लाइन आपस में कैसी होगी, पैरेलल। दोनों कन्वर्स हैं एक दूसरे के, मतलब लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देन द लाइन आल्सो पैरेलल। ये कह रही है शायद थ्योरम 6.2 या 3, ऐसा पॉइंट मुझे याद नहीं, लेकिन वो आप समझ पा रहे होगे। ये किसकी बात करी मैंने,
करस्पॉन्डिंग एंगल की, ये किसकी बात करी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। बात समझ में आया? आपको बस एक काम करना है, वहाँ पर बस थ्योरम को रीमैच करना है जो मैं समझा रहा हूँ। थर्ड बेटा क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है को इंटीरियर एंगल, द को इंटीरियर एंगल, द उसमें कहा है जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स होल होंगे फॉर्म्ड सप्लीमेंट्री, मतलब जो 2 और 3 और 5 का सम जो होगा बेटा वो 180 डिग्री होगा। अगर L पैरेलल टू M है, लाइन L M के पैरेलल है, तो उसके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या बोलूँ, 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन कह रहा है, थ्योरम कह रही है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म सप्लीमेंट्री। और इसकी अपोजिट देखें, इंटीरियर ऑफ सेम साइड ऑफ, भाई तो इतना बड़ा नाम है कैसे याद हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्म सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। अगर ये एंगल दोनों 180 बना रहे हैं, जैसे ये वाले एंगल दोनों क्या बना रहे हैं 180, तो ये वाली लाइन आपस में कैसी होगी, पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे बेटा, 180 एंगल बनाएंगे। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन भी होती है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका एंगल और इसका दोनों का एंगल 1 और 2 मानते हैं, तो 1 + 2 का सम क्या होगा, अगर 180 है तो ये लाइन कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी। ये कंडीशंस होती है को इंटीरियर। इसके कन्वर्सली भी हैं बेटा, साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो पहला अपन ने देखा था कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल, दोनों आपस में कन्वर्स। दूसरा हमने देखा कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो बेटा लाइन कैसी होगी, पैरेलल। और तीसरे में अपन ने देखा को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी कि अगर लाइन पैरेलल है बेटा तो को इंटीरियर वाले एंगल 180 बनाएंगे, मतलब सेम ट्रांसवर्सल सेम इंटीरियर एंगल वाले 180 बनाएंगे। और अगर सेम इंटीरियर वाले 180 बना रहे हैं तो लाइन बेटा कैसी होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल और एक्सियम थ्योरम थी वहाँ, वो आप देख पा रहे होंगे। एक और बेसिक फंडामेंटल थ्योरम दिए, थ्योरम नंबर है ये याद है 6.6। अगर कोई लाइन जैसे ये लाइन है, थ्योरम 6.1 क्या कह रही है, 6.6 कि अगर ये लाइन L M के पैरेलल है और M किसके पैरेलल है बेटा, N के पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। बात समझ में आया? जैसे L M के पैरेलल है और M किसके पैरेलल है, L M के पैरेलल है और N किसके पैरेलल है, M के, तो देन बोथ मतलब तीनों जो पैरेलल लाइंस होंगी वो आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है ना? कैसे हो जाएंगे, अगर ये एंगल 1 है, अगर इमेजिन करो ये दोनों एंगल पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला भी एंगल 1 हो जाएगा। तो एंगल 1 ही चल रहा है। या इसको इमेजिन कर लो कोई डिग्री ले ले 70 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है दिया है। और अगर हम एक तरफा देखें कि M N के पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, मतलब एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल और दूसरी तीसरे के पैरेलल है तो तीनों आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कुछ थ्योरम्स और एक्सियम थी जो आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी। जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।